हो गया है, ये कैसे? वो हो गया है, वो ना फिर चेक करेगा कि हुआ कि नहीं हुआ, तो वो फिर वो डीप नहीं जाएगा। वो तो जाएगा लेकिन डीप नहीं जाता। तो उसको चेकिंग, चेतन मन को चेक करने का समय नहीं देना ना। वो कॉन्शियस माइंड है, वो एक्टिव ना हो, उसको हमने डीएक्टिव करना है ना। तो प्रेजेंट में, बाद में आपने क्या कि वो जैसे किया, किसी को वर्तमान में करके देखना है, फिर आपने हो चुका है या वो करके देखना, प्रयोग करके देखना कि किस में ज्यादा बेहतर मिला। वो अपने प्रैक्टिस से हो जाएगा। हाँ, आपकी प्रैक्टिस से। तो ये सारी चीजें आपने करके देखनी है। तो इसके बाद रिलैक्सेशन, सारा शरीर रिलैक्स करवाना है, आंखों को, माथे को। और ये रिलैक्सेशन के लिए आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, या मैं मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब एक चीज बताऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। वो कल मैंने करवाया था, वो वीडियो मिल जाएगा, कल वो मैंने एग्जैक्ट करवाया था। उसके बाद विजुलाइज, कि आप किसी को विजुलाइज करवाते हैं आंखें बंद करवाने के बाद, कि तुम्हें एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, तुम एक पहाड़ देख रहे हो, उसके ऊपर चढ़ रहे हो, उसके ऊपर चढ़ते जा रहे हो, ठीक है। और जैसे जैसे चढ़ रहे हो आप गहरी अवस्था में जाते जा रहे हो। तो विजुलाइज, क्योंकि देखो सबकी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, सबकी अलग अलग काम करती हैं। कोई सुन के ज्यादा जल्दी होता है, कोई देख के होता है, कोई सूंघ के होता है, कोई स्मेल से होता है। तो आपने उसका देख लेना भी कौन सा जो सेंस है वो ज्यादा एक्टिव है, तो उससे रिलेटेड आप करोगे। जैसे मैंने कल पार्क वाला किया था ना, भी उसमें पांचों ज्ञानेंद्रियों को मैंने जोड़ा था। और अब आती है पेंडुलम टेक्निक। वो पेंडुलम मेरा रह गया, वो ऑनलाइन मिल जाएगा, आप पेंडुलम लाना भूल गए। तो उसमें क्या है कि पेंडुलम ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। तो वो ऐसे बैठा करके 6 इंच दूर रखना है, ठीक है। और आंखों के जैसे 6 इंच दूर है, और 3 इंच इधर 3 इंच उधर घुमाना है। और आपने कहना कि उसके ऊपर ध्यान रखे, बस धीरे धीरे घुमाना है, ठीक है। और जैसे आप साथ में देने कि आंखें भारी होती जा रही है, आप डीप अवस्था में जा रहे हो, रिलैक्स होते जा रहे हो, आंखें और भारी, आप और ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हो, बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हो। जब आंखें एकदम झपकने लग जाए, बंद होंगी, तो आप कहोगे मैं 3 गिनूंगा या 7 गिनूंगा, 5 गिनूंगा, जो भी आपकी इच्छा है। उसी समय आप सो जाओगे या डीप चले जाओ, तो आपने फिर वो पेंडुलम हटा देना है, सुला देना है। तो ये हो गया पेंडुलम मेथड। वो सारी चीजें एक ही है, वो पेंडुलम से आप कर सकते हो। और यूज स्लीप कमांड, ये तो वही चीजें हैं। कम्युनिकेशन वो बता रहे थे कल आप, कौन सा कम्युनिकेशन आना है, वो उस चीज कराएंगे बाद में, लास्ट में जब आएंगे। तो अब हमने हिप्नोसिस कर दिया, लेकिन अभी हमने डीप और लेके जाना है। ये तो हमने हिप्नोसिस इंड्यूस की है, अभी काम बहुत अधूरा है, अभी डीप लेके जाना है, ठीक है। अब डीप कैसे लेके जाना, मतलब गहरी ट्रांस अवस्था में। तो ट्रांस अवस्था क्या है, जो बोलते हैं ना आनंद की अवस्था, जिसमें चेतन मन पूरी तरह से साइड हो गया है। अब जो हम कह रहे हैं वही उसको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वो होती है ट्रांस अवस्था। ये अवस्था हम महसूस करते हैं जब फिल्म देख रहे हैं, तो फिल्म में डूब गए ना, तो हम ट्रांस में ही चले गए ना। जैसे खाना खा रहे हैं, खाने में डूब गए, ट्रांस में चले गए। अब जैसे मैं बोल रहा था या कल मस्तीश जी को सुन रहा था, मुझे समय का एहसास नहीं हो रहा कि अब मेरे लिए समय ऐसे दौड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि यार समय निकलता ही नहीं है, कब शाम हो कब पीछा छूटे। तो हम तो चेतन मन से चल रहे हैं ना। ये कई बार होता है, बहुत से ट्रेनर यार, जैसे जॉब में होता है, जो सरकारी जॉब में या प्राइवेट जो भी नौकरी करते हैं, बस अपना 9 से कब 5 बजे कब पीछा छूटे। कई बार ऐसा होता है कि हमें समय, हम चाहते हैं यार समय धीरे बीते, मेरा बहुत कुछ बचा हुआ है समय, तो हम ट्रांस में हैं उस समय, उसी अवस्था में वो जाएगा। उसको डीप करना है उस अवस्था को, उसे ट्रांस बोलते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में। तो उसके लिए जो मेथड है वो मैं एक एक करके बता देता हूं। जैसे क्लाउड मेथड है कि अब आप, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको महसूस हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वही दिखाई दे रहा है। अब आप आसमान को देख पा रहे हैं, आपको आसमान दिखाई दे रहा है।
आसमान दिखाई दे रहा है। आसमान में सफेद बादल आप देख पा रहे हैं। आपको सफेद बादल दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे आप सफेद बादल देख रहे हैं, आप डीप जाते जा रहे हैं, गहराई में जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप बादल देख रहे हैं, आप डीप जाते जा रहे हैं, डीप जाते जा रहे हैं। उसको बादल दिखाते जाइए, या कहे कि बादलों को काउंट कर रहा है। वो काउंट कर रहा है, जैसे जैसे डीप जा रहा है तो डीप जाता जाएगा। पार्क विजुअलाइजेशन कल मैंने करवाया ही था कि अब आप पार्क देख पा रहे हैं, उसमें फूल हैं। फूल को जैसे ही देख रहे हो, आप डीप चले जा रहे हो, डीपर एंड डीपर, और ज्यादा डीप, इससे भी ज्यादा डीप। अब डीप, इसमें कमांड बार बार देनी है, सजेशन बार बार देना है कि डीप जाते जा रहे हो। हिंदी में बोल सकते हो गहराई में जाते जा रहे हो, और गहरी। पंजाबी में और कूक नींद, डूंगी नींद। नींद का पहले उसको क्लियर कर दें, वो नींद नहीं है जो वो समझ बैठे, वरना बाद में आप 1 घंटा यह किया, आपको तो बस मजा आ गया आज तो मेरे को भी, बाद में वो यार मैं तो सोया ही नहीं। तो ये ना हो ना, तो उसको कहे भाई नींद का वो मतलब नहीं है जो रात को लेता है। मेरा नींद का वो मतलब है भी तेरा शरीर सुन्न हो जाएगा, मन तो जागा रहेगा, सारा कुछ सुनाई देगा। नींद का मतलब वो है, या तो नींद का मतलब पहले क्लियर कर दो उसको, वरना वो तो नेचुरल नींद समझेगा ना, रात वाली नींद। फिर वो कहेगा, फिर आप कहोगे यार ये तो सोया नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैं अनुभव से सीखा हूं ना, मैं एक एक चीज कर करके सीखता हूँ। ये कोई किताबों से सीखी हुई चीजें नहीं है, मेरे साथ बहुत सी गड़बड़ें होती है, फिर मैं सीखता हूँ। ठीक है, तो पार्क विजुअलाइजेशन एक स्टेयर केस मेथड है, या आप एक खुद को, हाँ जी, ये नहीं बोलना कि आप नींद में जा रहे हो। नहीं बोल दोगे, लेकिन उसकी नींद की परिभाषा क्लियर कर दोगे कि नींद का मतलब है कि तेरा शरीर तो एक्टिव, मन तो एक्टिव रहेगा, शरीर सो जाएगा। वो हिप्नोटाइज करने से पहले बोलना है उसको। हाँ, भी मैं नींद जब भी बोलूंगा तो वो नींद का वो मतलब है भी तुम्हारा शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाएगा और मन जागा रहेगा, मुझे सुन पा रहे होगे। भी उसको पता तो ना भी ये नींद बोल रहे हैं, तो नींद क्या है भी, आनंद की अवस्था या डीप अवस्था, गहरी अवस्था बोल दो। ठीक है, तो स्टेयर केस मेथड में क्या है कि उसको कहो कि तुम एक 10 मंजिला 20 मंजिला इमारत पर हो और उससे अब नीचे आना है, लिफ्ट से आना है। एलिवेटर मेथड है, सीढ़ियों का है कि इतनी सीढ़ियां आप ऊपर हो इमारत पर, एक एक सीढ़ी आपने नीचे आना है। तो एलिवेटर वाला मैं बता देता हूँ, सीढ़ी वाला आप कर लेंगे। तो अब जैसे ही हम 10 नंबर मंजिल पर हैं तो हम नीचे आएंगे लिफ्ट के द्वारा। तो एक एक नंबर मैं बोलूंगा, वही आप प्रेस करेंगे, और जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आप डीप जाते जाएंगे। अब आपने वो कंडीशनिंग कर देनी है कि जैसे वो एक एक नंबर नीचे आएगा, साथ के साथ गहराई में जाता जाएगा। जैसे जैसे नीचे आ रहा है वो गहराई में जाता जा रहा है। आप कहोगे कि प्रेस 9, आप डीप जाते जा रहे हो। प्रेस 8, वो मनी मन दबा रहा है ना, बटन दबा रहा है, उसको इमेज होता जाएगा। जैसे अपन लिफ्ट में जाते हैं दबाते हैं ना, तो प्रेस 8, अब आप और ज्यादा डीप, ऐसे आप उसको डीप ले जाओ। 1 पर जाते कहो कि तू बिल्कुल डीप चला जाएगा, एकदम ही डीप चला जाएगा। लास्ट में कहो प्रेस 1 या 0, जो भी आप, प्रेस 1, बहुत डीप, बिल्कुल डीप, बहुत गहराई में। अपनी आवाज भी गहरी बना देनी है उस समय। जब गहरा बोलें तो आवाज भी गहरी हो जाए। जो आप बोल रहे हैं वो जो भाव संप्रेषित कर रहे हो वो शब्दों में भी आ जाएगा, तो सहायता हो जाएगी। उसके अलावा स्काई विजुअलाइजेशन की, आकाश को आप तारे चांद विजुअलाइज करा सकते हो। काउंटिंग मेथड की, जैसे जैसे मैं 10 से 1 तक गिनूंगा आप गहराई में जाते जाओ। 10 आप गहराई में जाते जा रहे हो। 9 और ज्यादा गहराई नींद या डीप अवस्था में जा रहे हो। 8 इससे भी ज्यादा गहरी डीप अवस्था में जा रहे हो। 7 बहुत डीप अवस्था में जाते जा रहे हो। तो आप 1 पर जाकर के बिल्कुल डीप कर देंगे। तो ये हो गया। और डिवाइन लाइट, कि आपको एक डिवाइन लाइट दिखाई दे रही है, और जैसे आप उस लाइट को देख रहे हो आप गहराई में चले जा रहे हो। उस लाइट को आप देख रहे हो और ज्यादा गहरी अवस्था में जाते जा रहे हो,
बिल्कुल लाइट का है। और फ्लावर काउंटिंग की एक पार्क में आप फूल गिन रहे हो, जैसे जैसे आप फूल गिन रहे हो डीप जाते जा रहे हो। और एसोसिएशन विद ब्रीथिंग एंड वॉइस, ये आपने जरूर करना है कि जैसे जैसे आपकी सांस धीमी गहरी होती जा रही है आप डीप जाते जा रहे हो। कि फोकस ऑन ब्रीथ, कि आपकी सांसें धीमी गहरी, क्योंकि जो चेतन मन है उसमें सांसें छोटी होती हैं। अचेतन मन से जब जुड़ते हैं तो सांसें बिल्कुल स्लो हो जाती हैं। जैसे कोई खराटे मारता है तो देखिए सांस कितनी गहराई तक जा रही है। तो जब अगर आप सांसों को किसी को स्लो और गहरा कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी उसकी थीटा और अल्फा क्रिएट करना चाहते हैं तो सांसों को आप धीमा कर दें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज है तो आप ब्रीथिंग के साथ जोड़ दो कि जैसे जैसे सांस ले रहा है वो गहराई में जा रहा है और सांस गहरी धीमी होती जा रही है। ये भी आप अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हो। उसके बाद वॉइस की, जैसे जैसे आप मेरी आवाज, आपने अपनी आवाज के साथ जरूर कंडीशनिंग करनी है कि मेरी आवाज के साथ साथ, ये आवाज तो आप बोल ही रहे हो तो उसकी कंडीशनिंग कर दो, अर्थात आवाज के साथ उसकी डीप अवस्था जोड़ दो कि जैसे जैसे आप मुझे सुन रहे हो आप गहराई में जाते जा रहे हो। या आसपास आपको लगता है कभी ये दरवाजा खोल लेता है, कभी कोई फोन बज जाता है, तो कि बाहर से जब भी कोई आप आवाज सुनोगे आप गहराई में उतर जाओ। जब भी आप दरवाजा खोलने की आवाज सुन रहे हो आप गहराई में जा रहे हो। ये जो डिस्टर्ब वाली आवाज है उसको भी डीप के साथ जोड़ दो। ये सब प्रैक्टिस के साथ होगा सर, है अनुभव की बात नहीं है। हाँ, और बहुत बढ़िया और अच्छा मेथड जो है वो है टैपिंग बिटवीन आईब्रो। ये आप कहो कि मैं जैसे जैसे आपके माथे को टैप कर रहा हूं आप गहराई में जा रहे हो, डीप डीप गहराई और गहराई। इससे आप 100 गुना गहराई में चले गए। अब आप और ज्यादा गहराई में जा रहे हो। अब आप 1000 गुना डीप चले गए, 1000 गुना डीप। अब आप 1,00,000 गुना डीप चले गए, डीप डीप डीपर एंड डीपर। अब आप करोड़ गुना डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। अब आप बहुत अनंत गहरी शांत रिलैक्स अवस्था में हैं। तो ऐसे आपने टैप करना है। डीप हैं? डीप 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 मतलब गहरा। पंजाबी में तुसी कूक या डूंगी नींद बोल। हाँ गहरी दम तो डंगाई। हाँ डुंगाई। ये इंग्लिश की शब्द है ना, वो चढ़ जाते हैं, क्योंकि तो जरूरी नहीं आप इंग्लिश बोलोगे, डीप बोलोगे वो तो जस्ट हाँ आपकी, और बोलनी भी अपनी है। वो डीप का उसको पता ही नहीं, पता नहीं कोई दीप समझ ले तो सारी गड़बड़ हो जाएगी ना। तो जो आप बोल रहे हो उसको उसका अर्थ पता होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने डीप ले गए। अब आप टेस्टिंग कर सकते हो। अब आपने डीप अवस्था की टेस्टिंग करनी है। बस आपने काम कर लिया। अब आप बहुत गहरी अवस्था में हो। अब आप जैसे जैसे मैं कह रहा हूं आप वही करते जा रहे हो और आप मेरी बात मान रहे हो। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। आप बिल्कुल डीप है। यह हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया, यह हाथ बिल्कुल सुन्न है, यह हाथ बिल्कुल सुन्न है। यहां पर कोई दर्द नहीं है। जो जितना डीप होगा उसको दर्द नहीं होगा। ये हाथ बिल्कुल सुन्न, यहाँ पर कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं। बस हाँ, सोए रहो सोए रहो सोए रहो सोए रहो सोए रहो, बिल्कुल डीप 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 डीप। तो ये हाथ मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया है, ये ऐसे रहे, ये ऐसे ही रहेगा। ये हाथ बिल्कुल लॉक हो गया है, एकदम लॉक हो गया, हाथ पूरा लॉक हो गया है। यह हाथ एकदम लॉक, यहाँ पर बिल्कुल स्टिप लॉक हो गया है, एकदम लॉक। यह हाथ लॉक। अब आप इसको नीचे नहीं कर सकते। अगर नीचे करने का प्रयास करेंगे ये और ज्यादा सख्त होता जाएगा। नीचे करने का प्रयास करके देख लो, ऐसे ही रहेगा। अब आप जैसे जैसे मैं इसको टच कर रहा हूं ये ऊपर जा रहा है, हवा की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे मैं टच कर रहा हूं हवा की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और जा रहा है और ज्यादा ऊपर की तरफ छत की तरफ जाता जा रहा है और ज्यादा जा रहा है और ज्यादा, इससे भी ज्यादा स्पीड और ज्यादा स्पीड। अब ये यहां पर रुक गया है, ये ऐसे ही रहेगा। अब आपका हाथ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो आप जैसे ही किसी का हाथ ऐसे करोगे ना तो आपको एकदम से कहोगे ना ये हाथ एकदम सख्त हो गया, एकदम से उसके अंदर ना शक्ति सी महसूस हो,
एकदम कड़ा हो जाएगा, समझ लेना डीप है। और आप कहोगे अब मैंने छोड़ दिया तो एकदम से नीचे गिरेगा जैसे बेजान है। जैसे अब मैं इस हाथ को खोल रहा हूं, ये नीचे गिर जाएगा, गिर गया। हाँ, सोए रहो सोए रहो सोए रहो सोए रहो, बहुत डीप 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 डीपर डीपर एंड डीपर डीपर एंड डीपर। ठीक है, तो अब देखो बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाएगा भी सो गए, कोई कैसे सो ही जाएगा, कोई किधर ही से, बस वो डीप हो गया। ठीक है, तो ये टेस्टिंग होगी। तो इसमें आप एनेस्थेसिया के आप उसके चाहे सुई चुभा दो से उसको दर्द नहीं होगा। तो आप हाँ कुछ भी, चाहे उसको काट दोगे खून आ जाएगा। और कुछ भी करना चाहो 500 सेंसियस से रिलेटेड, तो उसका अब जैसे एक और टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये हाथ मैंने आपके सिर पर रख दिया, ये यहाँ पर चिपक गया है, ये हाथ यहीं पर चिपक गया है, ये यहाँ पर चिपक गया, हाथ पूरा चिपक गया है, हाथ बिल्कुल चिपक गया है, और ज्यादा चिपक गया है। अब आप हाथ नहीं हटा सकते, अब हाथ हटेगा नहीं, अब आपका हाथ हट नहीं सकता है, अब इसे नीचे नहीं कर सकते। करने की कोशिश करके देख लो, नहीं उठेगा। कोशिश करके देखो, नहीं उठ रहा, चिपक गया है, चिपक गया है। अब मैंने हाथ खोल दिया है, यह हाथ नीचे हो जाएगा। सोए रहो सोए रहो सोए रहो, बिल्कुल गहरी नींद में। अब मैंने आपकी आंखें लॉक कर दी हैं, आंखें लॉक। अब आप आंखें नहीं खोल सकते, अब आप आंखें नहीं खोल सकते, अब आपकी आंखें बिल्कुल लॉक हो गई। अब आपकी पलकें बिल्कुल फेविक्विक की तरह चिपक गई हैं, एकदम वेल्ड हो गई हैं। अब आप आंखें खोल नहीं सकते, जब तक मैं नहीं कहूंगा आप आंखें नहीं खोल सकते। खोलने की कोशिश करके देख लो, और ज्यादा चिपकेंगी, जितनी कोशिश करोगे उतनी आंखें और चिपकेंगी। कोशिश करके देखो। ठीक है, तो अगर कोशिश भी करेगा ना तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, खुलेगा नहीं। कुछ तो कोशिश भी नहीं करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। अगर कोशिश की वो खुल रही है तो वो डीप नहीं गया है, तो उसको या तो दोबारा शुरू करो या फिर मेथड बदलना होगा। ठीक है, समझ गए? मेथड सर वही है जो पीछे वाले हैं? हाँ, वो नए मेथड से। हमारे एक हमने स्टेयर वाला किया, हाँ, अब और उसमें डीप में ले गया, हाँ, दूसरे वाला से कर दो। हाँ, फिर और कौन से वो कैथारसिस, वो पहले तो ये चेक कर लेना ना भी क्या दिक्कत है। अगर ये बंदा है तो फिर तो ये मेथड ये काम नहीं करेंगे, पहले और झमेला करना पड़ेगा उनके साथ। हाँ, वो है। तो अब इसमें हाथ पैरों को लॉक कर सकते हो, चल नहीं पाएगा, या जैसे आपका शरीर अब पूरा कुर्सी से चिपक गया है, अब आप शरीर को हिला नहीं सकते, इसे हिल नहीं पा रहे हैं। जैसे किसी का नंबर लॉक करना है, जैसे अब आप बहुत गहरी डीप अवस्था में हो, अब आपका 3 नंबर में डिलीट कर रहा हूं, अब आपका 3 नंबर डिलीट, अब आप गिनती गिनोगे 1 2 4 5, अब आपका 3 नंबर पूरा डिलीट, भूल गए। अब आप गिनती गिनोगे 1 2 4 5, अब आप गिनती सुनाओ, गिनती गिनिए, गिनो गिनती, शाबाश, गिनती सुनाओ, गिनती सुनाओ। हाँ हाँ, आंखें बंद, सुनाओ गिनती। 1 9 हाँ 8। उसकी बोलो। अब आप सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हो, अब आप सिर्फ मेरी आवाज, अब आप किसी की आवाज, अब आप डीप, बिल्कुल डीप। ये थोड़े से वो एकदम चले जाते हैं ना, झटका मारते हैं, तो ज्यादा इनके साथ प्रयोग नहीं करें। ठीक है, तो एकदम से फिर वो फ्रिक्वेंसी एकदम से बढ़ती है, कम होती है। ठीक है, हाँ, तो इनको रेस्ट ही करने दो, क्योंकि इनका मन है वो पूरी तरह से रेस्ट में है, ज्यादा डीप चले जाते हैं। तो अब जैसे आपने कह दिया अभी सिर्फ मेरी आवाज सुनोगे, तो आप की ही आवाज सुनेगा, बाकी आवाज बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये भूल गए, ऐसे नाम भुलाना, कुछ भी करवाना,